नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस अंक में लेकर उपस्थित हूं दक्षिण भारत के हिंदी भाषी साहित्यकार, जिन्हें उत्तर दक्षिण भाषा सेतु के वास्तुकार कहा जाता है, मोटूरी सत्यनारायण। मोटूरी सत्यनारायण कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे अपनी मातृभाषा तेलुगु के साथ तमिल, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तथा मराठी में समान दक्षता रखते थे। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक दूरदृष्टि के साथ उनके बहुभाषा ज्ञान ने उनकी भाषा दृष्टि को सर्वग्राही और समावेशी बनाया। वे समस्त भारतीय भाषाओं के विकास के पक्षधर थे। उनके द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान के निर्माण के पीछे महात्मा गांधी की प्रेरणा काम कर रही थी। इससे पूर्व गांधी जी की प्रेरणा से ही मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में वे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। वे हिंदीतर राज्यों में सेवारत हिंदी शिक्षकों को हिंदी भाषा के सहज वातावरण में रहकर उन्हें हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी शिक्षण का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। उनका मत था कि भाषा सार्वजनिक समाज की वस्तु है, इसलिए इसका विकास भी सामाजिक विकास के साथ साथ ही चलते रहना चाहिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान को वे भाषाई प्रयोजनीयता के केंद्र के रूप में विकसित करना चाह रहे थे। वे प्रयोजन मूलक हिंदी आंदोलन के जन्मदाता थे और उन्होंने संस्थान के माध्यम से इस आंदोलन को संचालित किया। मोटूरी जी को यह भी चिंता थी कि हिंदी कहीं सिर्फ साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए, उसे जीवन के विविध कार्यों की अभिव्यक्ति में समर्थ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। हमारे देश की प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा जितनी भी महत्वपूर्ण है, अतएव उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं की मान्यता दी गई है। भारतीय राष्ट्रीयता को चाहिए कि वह अपने आप को इस बहुभाषीयता के लिए तैयार करे। उनकी दृष्टि में हिंदी को देश के लिए किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनना है और खुद को उसके अनुरूप ढलना है और उसके लिए तैयार होना है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना के पीछे उनकी यही परिकल्पना थी। मोटूरी जी का जन्म दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में गोंडापाड़ू नामक गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम से अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी की शिक्षा प्राप्त की और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा में स्वयंसेवक बन गए। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा और कार्यक्षमता से वहाँ अपनी जगह बनाई और वे सभा के सचिव बने और फिर प्रधान सचिव नियुक्त हुए। इसके बाद का अपना पूरा जीवन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई और हिंदी की प्रतिष्ठा को समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन दिनों हिंदी का प्रचार प्रसार करना स्वाधीनता आंदोलन का ही अविभाज्य हिस्सा था। गांधी जी ने हिंदी आंदोलन को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ लिया था। आंदोलन में भाग लेने के कारण मोटूरी सत्यनारायण को बंदी बनाया गया। उन्होंने जेल में रहते हुए भी हिंदी के प्रचार का कार्य जारी रखा। जेल से मुक्त होने पर उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए
अनेक योजनाएं बनाई। इन योजनाओं में केंद्रीय हिंदी शिक्षक मंडल की योजना भी थी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने का जिन लोगों ने सपना देखा और उसके लिए आजीवन निष्ठा के साथ संघर्ष किया, उनमें मोटूरी सत्यनारायण का नाम पहली पंक्ति में लिया जाता है। भारतीय हिंदी आंदोलन के एक ऐसे अपराजेय सेनानी और योजनाकार थे जिन्होंने मन, वचन और कर्म से हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी मोटूर सत्यनारायण उत्तर से दक्षिण तक हिंदी भाषा के सेतु थे। उन्होंने गांधी जी का संदेश गांव-गांव व घर घर तक पहुंचाया और हिंदी को राष्ट्रीयता की समाहिका और भारतीय भाषाओं के एकीकरण की मजबूत कड़ी मानकर उसके प्रचार प्रसार में न केवल अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, बल्कि इसके लिए अनेक बार जेल भी गए। उन्होंने हिंदी प्रचारक, हिंदी प्रचार समाचार तथा दक्षिण भारत जैसी पत्रिकाओं का कुशल संपादन भी किया। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, भारतीय संस्कृति संगम दिल्ली, तेलुगु भाषा समिति हैदराबाद, हिंदी विकास समिति मद्रास एवं हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा जैसी संस्थाओं की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। सन 1958 में हिंदी की संस्था का नाम अखिल भारतीय हिंदी महाविद्यालय आगरा रखा गया और इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। मोटूरी सत्यनारायण के प्रयास से इस संस्था को अपने समय के अनेक विख्यात हिंदी विद्वानों, मनीषियों और शिक्षाविदों का सानिध्य मिला। वर्ष 1960 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का गठन करके इसके संचालन का दायित्व अपने हाथ में ले लिया। मोटूरी सत्यनारायण इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। 1975 से 1979 तक वे दूसरी बार संस्था के अध्यक्ष रहे। मंडल का प्रमुख उद्देश्य भारत के संविधान की धारा 351 की मूल भावना के अनुरूप अखिल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के शिक्षण, प्रशिक्षण, शैक्षणिक अनुसंधान, बहुआयामी विकास और प्रचार प्रसार से जुड़े कार्यों का संचालन करना निश्चित किया गया और इसका नामकरण केंद्रीय हिंदी संस्थान के रूप में किया गया। इस तरह आज का केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा वास्तव में डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण के सपनों का ही मूर्तिमान रूप है। केंद्रीय हिंदी संस्थान और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं के माध्यम से सत्यनारायण जी ने हिंदी प्रचार प्रसार एवं विकास कार्य को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ उसके व्यवहारिक रूप को मजबूत बनाने के लिए वे सदा लगे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदी का व्यावहारिक पक्ष ही उसे अहिंदी भाषी जनता को आकर्षित कर सकता है। मोटूरी सत्यनारायण एक साथ कई मोर्चों पर काम करते रहे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रधान मंत्रित्व के पद को संभालते हुए उन्होंने तेलुगु भाषा समिति हैदराबाद, भारतीय संस्कृति संगम दिल्ली, हिंदी विकास समिति मद्रास, हिंदुस्तानी प्रचार समिति वर्धा आदि की स्थापना भी की और उनका सफलतापूर्वक मार्गदर्शन भी किया। मोटूरी सत्यनारायण एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने हिंदी विकास समिति मद्रास द्वारा प्रकाशित होने वाले समाज विज्ञान विश्वकोश का कुशल संपादन किया और अपनी मातृभाषा तेलुगु में भी एक विश्वकोश का संपादन किया। उन्होंने हिंदी विकास समिति की ओर से विश्व विज्ञान संहिता नामक ग्रंथ का भी प्रकाशन किया।
प्रयोजनमूलक हिंदी की उनकी संकल्पना से न केवल हिंदी संस्थान को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में बदलाव के लिए प्रेरणा मिली, अपितु बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी इससे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। स्वाधीनता के बाद सत्यनारायण जी 1950-52 तक अंतरिम संसद के सदस्य थे और भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के भाषा अनुभाग के भी सदस्य थे। भाषा अनुभाग के सदस्य के रूप में उन्होंने हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने भारतीय संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी ख्याति अर्जित की। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में वे पहली बार अप्रैल 1954 में राज्यसभा पहुँचे और 2 कार्यकाल तक अर्थात अप्रैल 1966 तक लगातार सदस्य के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हिंदी का स्तर बढ़ाने के लिए गठित समिति के सभापति के रूप में उन्होंने 1955 से 1957 तक पूरी निष्ठा के साथ दायित्व निभाया। मोटूरी सत्यनारायण ने भारत में हिंदी और अंग्रेजी की स्थिति और महत्व के संदर्भ में कहा था कि सभ्य समाज में जूते और टोपी दोनों की प्रतिष्ठा देखी जाती है। जूतों का दाम साधारणतया टोपी से ज़्यादा ही होता है। दैनिक जीवन में जूतों की अनिवार्यता भी सर्वत्र देखी जाती है, किंतु इससे टोपी की मान मर्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भूलकर भी सिर पर जूता नहीं पहनता है। जो ऐसा करता है पागल माना जाता है। हिंदी हमारी गांधी टोपी के समान है तो अंग्रेजी जूता है, यह उनका कथन था। इस तरह मोटूरी सत्यनारायण दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन के संगठक, गांधी के जीवन मूल्यों के प्रतीक, हिंदी को राजभाषा घोषित कराने और हिंदी के राजभाषा के स्वरूप का निर्धारण कराने वाले सदस्यों में दक्षिण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा और साहित्य के विकास, पुनर्गठन और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरे भारत में विकास करने के मुख्य एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लेख जिन्हें हम मोटूरी सत्यनारायण जी के नाम से जानते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।